गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और भाई उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। 23 तारीख से भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है, जो कि मैनचेस्टर में खेला जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले भारतीय टीम के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनने के बाद भी आप भी झूम उठेंगे। और इस खबर को मैं आप लोगों को इसलिए बताने के लिए आया हूं क्योंकि मार्केट में, पूरे मीडिया में इतनी नेगेटिविटी छा गई है कि मैं क्या कहूं। फलाने इंजर्ड हो गए, अब नहीं खेलेंगे, अब तो इसको खेलना पड़ेगा, अब तो उसको खेलना पड़ेगा। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक आपको बता रहा है कि भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, भारतीय टीम के लिए एक जोरदार खबर है। क्या खबर है मैं आपको बताऊंगा। और इंग्लैंड की टीम के लिए एक भयंकर झटका है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच शुरू होने से पहले अभी आखिरी 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम को एक जोरदार झटका लगा है। क्या ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। कमेंट करके आप जो भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल का आंसर देने की कोशिश करता हूं अपने वीडियोज में। आप तमाम दोस्तों को बता दें कि पिछले 2 दिनों से एक प्लेयर को लेकर के मतलब मीडिया वालों ने एकदम उफान काट दिया, ऋषभ पंत को लेकर के। ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे, उनके नाखून में चोट, उनकी उंगली में चोट, हद कर दी इन्होंने। आप लोगों को याद होगा कि स्पोर्ट्स टॉक ने बार बार कहा था, और स्पोर्ट्स टॉक ने यह बात कही थी कि शुभमन गिल का यह बयान है। भाई ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यह शुभमन गिल का, कैप्टन का बयान है। और कप्तान किसके बारे में बयान दे रहे हैं? उप कप्तान के बारे में। उसको ना सुन करके अपनी मर्जी की कहानी गाने पर लगे हुए हैं कि ऋषभ पंत की उंगलियों में चोट, कोई कह रहा है कि उंगली मुड़ गई, कोई कह रहा है कि नाखून टूट गई। शुभमन गिल ने कहा कि ही इज परफेक्टली ऑल राइट और वो चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे। और आपको स्पोर्ट्स टॉक ने भी बताया यार, वो ट्रेनिंग करना शुरू कर चुके हैं, वो जिम जाने लग गए हैं। ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं विथ फुल कैपेसिटी, यानी कि विकेट कीपर के तौर पर। बैटिंग में तो कोई शक है नहीं कि ऋषभ पंत ने सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं शुभमन गिल के बाद में। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे स्टार परफॉर्मर तो हैं ही, हमारे स्टार बल्लेबाज तो हैं ही, लेकिन ऋषु आपके लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे। तो इसीलिए भाई लोगों, मैं आप लोगों को यह खुशखबरी देने के लिए आऊं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहे थे। कल मैं देख रहा था वीडियोस पर कि अभिषेक भाई ऋषभ पंत को बारे में फलाने चैनल ने कह दिया, ढिमकाने चैनल ने कह दिया नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, ध्रुव जुरैल को कीपिंग करनी होगी, ऋषभ पंत एज ए प्योर बैटर खेलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऋषभ पंत एज ए प्योर विकेट कीपर बैटर खेलेंगे भाई। यह खबर आ रही है, यह खबर है मेन। पूरी तरीके से वो फिट हैं और कुछ ही दिनों में आप देख लीजिएगा, जब आपका बुधवार को टेस्ट मैच होगा, ऋषभ पंत जो है वो विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका में नजर आएंगे। आपको ना तो इस समय ध्रुव जुरैल की तरफ देखने की जरूरत है। कुछ चैनल्स ने तो केएल राहुल को विकेट कीपर टेस्ट मैचेस में बना दिया। मतलब मैं इन सब चीजों की बातों पर यकीन नहीं करता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचो, केएल राहुल विकेट कीपिंग करेंगे। T20 फॉर्मेट में विकेट कीपिंग करना अलग चीज है, ओडीआई फॉर्मेट में करना अलग चीज है। टेस्ट मैच में भाई साहब 2.5 दिन विकेट कीपिंग करनी होती है 5 दिन के टेस्ट मैच में एक टीम के विकेट कीपर को। और अगर दिन खराब हुआ, गेंदबाज अच्छी ना गेंदबाजी करें, तो कई बार 3 दिन भी और कई बार 3.5 दिन भी आपको विकेट कीपिंग करनी होती है। कैसी बातें आप लोग कर रहे हो कि केएल राहुल से विकेट कीपिंग करा दे? भाई ये नहीं संभव है। ऋषभ पंत ही आपके लिए विकेट कीपिंग करेंगे, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऋषु आपके कंप्लीटली फिट हैं, हमारे सुपरस्टार बल्लेबाज हैं। पहले टेस्ट मैच में 2 शतक दोनों पारियों में। उसके बाद आपने देखा होगा कि उनके हाथ में दर्द था, इसके बावजूद भी फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 76-77 रन कुछ बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ में। लॉर्ड्स में सेंचुरी से मिस हो गए, और वो जो मिस्टेक हुई रन आउट की, उसकी वजह से टेस्ट मैच में बहुत बड़ा नुकसान भारतीय टीम को उठाना पड़ा, क्योंकि केएल राहुल को स्ट्राइक देने के चक्कर में रन आउट हो गए। लेकिन मामला यह है भाई कि अब आप उनको 100% मैनचेस्टर में खेलते हुए देखोगे, और शायद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव ना हो, यह भी आप देखोगे। ये मैंने बार बार आपको कहा है कि करुण नायर जो हैं वो एक और टेस्ट मैच मुझे लगता है कि खेल जाएंगे। रवि शास्त्री का एक बयान आया है ऋषभ पंत को लेकर के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इंग्लैंड की टीम के लिए क्या बहुत बड़ा नुकसान है, खतरे की घंटी बज चुकी है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। रवि शास्त्री का यह कहना है
कि अगर ऋषभ पंत विकेट कीपर की भूमिका में नहीं खेलते हैं तो उनको स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको फील्डिंग करनी पड़ेगी। इसमें बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। जब विकेट कीपर के तौर पर आप नहीं खेल पाओगे, विकेट कीपिंग करते हुए आपके हाथों में दस्ताने, ग्लव्स होते हैं, आप ज्यादा सेफ महसूस करते हो। फिंगर्स जो होते हैं ना, उसके ऊपर में रोल लगा रहता है प्रॉपर, ताकि आपको गेंद कहीं से भी ना लगे, चोट आपको एहसास ना हो। तो जब विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे तो एज ए स्पेशलिस्ट बैटर खेलने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि फील्डिंग फिर कहां करेंगे। फील्डिंग करते वक्त तो आप ग्लव्स नहीं पहन सकते हो, तो वो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ही खेलेंगे। दूसरी बात इंग्लैंड की टीम के लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि खतरे की घंटी बज चुकी है भाई लोगों, वो ये है कि जोफ्रा आर्चर जो बयान दे रहे हैं कि अगर ये हमें 3 टेस्ट मैच खिलाएंगे, क्योंकि पहले 2 टेस्ट मैच में थे नहीं, तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला, चौथा टेस्ट मैच ये खेलेंगे मैनचेस्टर में, लेकिन जोफ्रा आर्चर को ये श्योरिटी नहीं है कि 5वां टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। इसको लेकर के भी इस समय वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इंग्लैंड में बातचीत चल रही है। और इनका वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जो बातचीत चल रही है इंग्लिश मीडिया में, वो ये है कि भाई जोफ्रा आर्चर 4 सालों के बाद सबसे लंबे फॉर्मेट में इन्होंने वापसी की है। क्या बैक टू बैक 3 टेस्ट मैच खिलाना इनके लिए जरूरी है? और क्या 3 टेस्ट मैच खेलने लायक इनकी बॉडी है इस समय? क्योंकि इंग्लैंड की टीम का फोकस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज पर तो है ही है, लेकिन साल के आखिरी में इनको ऑस्ट्रेलिया में जाना, एशेज, और आपको पता है कि एशेज कितना बड़ा टूर्नामेंट है। तो ये चाहते हैं कि एशेज में किसी भी हाल से जोफ्रा आर्चर पूरी तरीके से फ्रेश रहें, किसी भी तरीके से कोई रिस्क ना लिया जाए। और ये पूरे इंग्लिश मीडिया में खबर इस समय चल रही है कि जोफ्रा आर्चर क्या लगातार 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। लॉर्ड्स खेले, मैनचेस्टर खेलेंगे, ये गारंटेड है, लेकिन ओवल में जो आपका आखिरी टेस्ट मैच है 31 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में, वहां पर जोफ्रा आर्चर खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए इंग्लैंड की टीम इस समय पसीने पोंछ रही है। उनके कप्तान बेन स्टोक्स परेशान है कि अगर मान लीजिए जोफ्रा आर्चर नहीं खेलते हैं और अगर भारतीय टीम ने मैनचेस्टर में इंग्लैंड की टीम को हरा दिया, तो फिर तो इनको फिर बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। फिर तो वही गेंदबाजी लाइनअप इनके पास में होगी जो कि हमने पहले टेस्ट मैच में देखा था। और फिर भारतीय टीम ने, और दूसरे टेस्ट मैच में भी आपको याद होगा कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ में लगभग 600 रन ठोक दिए थे। तो ये फिर भारतीय टीम को एज मिल जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। ऋषभ पंत को लेकर के मैं आपको कह सकता हूं कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मैनचेस्टर टेस्ट मैच खेल रहे हैं और वही बैटिंग लाइनअप 5 नंबर पर ही बल्लेबाजी करेंगे। विकेट कीपर की भूमिका में भी नजर आएंगे। कोई स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बैटर वाला यहां पर लफड़ा नहीं है कि ध्रुव जुरैल को हम विकेट कीपर खिला लें और ऋषभ पंत को बल्लेबाज के तौर पर खिला लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो आपके लिए विकेट कीपर भूमिका में नजर आएंगे सिर्फ ऋषभ पंत, ये बात आप मान लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।